नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी के लिए ज़रूरी जानकारी है। इसमें जो आपकी नई लिस्ट आई थी 5 नंबर वाली, इसका मामला आपका यहाँ पर नहीं समझ में आया किसी को, और इनका दोबारा यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया चेयरमैन साहब का। अब इन्होंने क्या बोला उसके बारे में बात करेंगे। और एक और यहाँ पर इन्होंने टीजीटी के बारे में जानकारी दी है। जो क्लेम करने वाला मामला है उसके बारे में इन्होंने अलग जानकारी दी है अब की बार, उसके बारे में बात करेंगे। सीईटी का मामला भी आपका यहाँ पर गंभीर आपका हो चुका है, क्योंकि 4 गुना का रिजल्ट आपका नहीं बन पा रहा है और इसके लिए कुछ अलग प्रोसेस भी आपका अपनाया जा सकता है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। चेयरमैन का इंटरव्यू है और अब की बार कुछ नई जानकारी इन्होंने दी है, तो देख लेते हैं इसको। बाकी सही क्या है गलत क्या है तो बाद में पता चलेगा। बातों से कुछ अलग दिखता है लेकिन वास्तव में कुछ अलग आपका देखने को मिलता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुपवार कैटेगरी अनुसार ही 4 गुना उम्मीदवारों की छटनी करेगा। यानी कई कैंडिडेट कोर्ट में गए थे, भाई हमारे जर्नल से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन हमारा कैटेगरी में नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कैटेगरी में कम कैंडिडेट है, वहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाएगी। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत केस है, इस तरह का केस नहीं माना जाएगा। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, जो प्री एग्ज़ाम होता है, इसका कैटेगरी वाइज ही हर जगह आपका उठता है। मेरिट आपकी कम जाए ज़्यादा जाए इसका कोई चक्कर आपका नहीं है। कोर्ट में भी बिल्कुल ये चैलेंज आपका हो चुका है, लेकिन इसको कोर्ट ने नहीं सुना। कोर्ट ने बिल्कुल इनको वापस भेज दिया था, भाई आपका ऐसे नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट में आपकी अगर मेरिट आपके जर्नल से ज़्यादा आपकी है तब आपको वहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन प्री एग्ज़ाम में आपको नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा और जिसमें 4 गुना आपके बनाए जाएंगे उसके बेस पर, तो ये आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। कैटेगरी वाइज आपका रिजल्ट आएगा। जनरल से आपकी कट ऑफ ज़्यादा हो कम हो इसका कोई भी मतलब आपका नहीं है, सीधी बात ये है। और इसी तरह आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब आगे क्या है इसमें, एक और आपका इसमें टीजीटी वाला मामला है, इसको देख लेते हैं। बाकी रिजल्ट आपका सीईटी का आज आपका जारी हो सकता है। सीईटी का संशोधित स्कोर आज हो सकता है सार्वजनिक, ये चेयरमैन ने बोला भाई 29 तारीख को आपका रिजल्ट आपका आ सकता है। तो आप इसमें अपना देखते रहें आपका। अब इसमें टीजीटी का मामला है, इसके बारे में यहाँ पर चेयरमैन ने एक बार फिर मामला यहाँ पर गड़बड़ा दिया, क्योंकि बार बार में कुछ अलग बोलते हैं। आज इन्होंने क्या बोला इसमें, दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो आप बोल रहे हो कि ये लिस्ट तो उनकी है जिन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे कैंडिडेट आ चुके हैं जिन्होंने क्लेम किया हुआ है, प्रूफ भी उन्होंने दिखाया, लेकिन उनका इसमें नाम नहीं है। कई कैंडिडेट ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन उनका भी इसमें नाम है। कई कैंडिडेट ऐसे आ चुके हैं जिसमें सब कुछ उनका सही है लेकिन इसमें नाम नहीं है। तो ये लिस्ट सही नहीं लग रही। दैनिक सवेरा ने सीधा पूछा, भाई 8-10 हज़ार कैंडिडेट कम हैं और उनका सूची में नाम नहीं है। तो अध्यक्ष ने क्या बोला यहाँ पर, इन्होंने बोला भाई यहाँ पर आप देखो, सामाजिक आर्थिक मानदंड के क्लेम में किसी में यस यानी हाँ और किसी ने नो यानी नहीं किया है, केवल उनकी सूची जारी हुई है। कमाल की बात है दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन कोई सेलेक्ट नहीं करता, नो वाला या यस वाला, तो फॉर्म ही आपका सबमिट नहीं होता था। अब चेयरमैन ने बोल दिया किसी ने नो किया किसी ने यस किया तो सभी की सूची जारी की गई है। तो ये क्या तर्क है, क्या जवाब है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट आपका नहीं करता कैंडिडेट तो फॉर्म ही आपका सबमिट नहीं होता। तो चेयरमैन ने बोल दिया किसी ने इनमें से कुछ भी नहीं किया, उनका इसमें नाम नहीं है। कमाल की बात है दोस्तों, अब इस पर क्या जवाब दें। तो इस लिस्ट का सीधी बात यह है, कोई भी इसका मतलब नहीं है, ये वैसे ही कंप्यूटर ने उठा ली और इन्होंने ये अपलोड कर दी। इस लिस्ट में कोई दम नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने बोला है आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो टेंशन न लें, इस लिस्ट को भूल जाओ, इस तरह की कोई लिस्ट आई है या नहीं। और हम तो चेयरमैन से भी यही एक कर रहे हैं थोड़ी गुजारिश कि इस लिस्ट को डिलीट ही कर दो वहाँ से, क्यों वहाँ पर फालतू की भीड़ कर रखी है पोर्टल पर भी। अभी यहाँ पर आपका 5 नंबर वाला मामला दोस्तों, बार बार में चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई करते टाइम क्लेम किया हुआ है केवल उनको ही कंसिडर किया जाएगा। बार बार में ये बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि मौका भी दिया जाएगा, और समझ में कैंडिडेट को नहीं आ रहा कि किया क्या जाएगा, क्योंकि एक बार बोल रहे हैं आपको दोबारा मौका देंगे, आप इसमें दोबारा क्लेम कर सकते हो अगर आपसे गलती हुई है। एक बार फिर बोल देते हैं केवल उनको ही मौका दिया जाएगा जो आपके पहले क्लेम किया था। तो कन्फ्यूजन चेयरमैन साहब ने ही पैदा किया हुआ है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आप बोलोगे आप चेयरमैन को बोल रहे हो।
तो क्योंकि आपकी एक ही बात होती है भाई, या तो आप मौका देंगे या नहीं देंगे। अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेवारी है। यहाँ पर देखें आप, टीजीटी में अगर किसी कारणवश नौकरी न होने के अंक क्लेम नहीं कर पाए तो अब मौका मिलेगा अध्यक्ष। अब ये बोल दिया मौका आपको मिलेगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी का आवेदन भरते समय कुछ उम्मीदवारों ने हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग भाषा होने के कारण सरकारी नौकरी न होने के क्लेम में गलत टिक कर दिया, यानी उसका क्लेम नहीं हो पाया। अब उसका क्या समाधान होगा? अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उन्हें मौका मिलेगा, मगर उसके लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा, बल्कि दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम छोड़ भी सकते हैं जिन्होंने गलती से क्लेम कर लिया था। और उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के साथ ज्यादती नहीं होगी, यानी उम्मीदवारों को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होना दिया जाएगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया उस टाइम पर, आप क्लेम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपको ले कर जाने होंगे। अगर आपने क्लेम किया है, गलत है, उसको आप छोड़ सकते हैं आज की खबर के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा जिन्होंने क्लेम नहीं किया उनको मौका दिया जाएगा। शायद ये तो हर रोज़ अलग बात हो गई, फिर कौन सी सही मानोगे कौन सी गलत मानोगे। बाकी जो भी साथी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं भी हमें मौका मिले, तो ये अपने डॉक्यूमेंट बनवा कर ले जाना भाई, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। बल्कि गलती आपकी है, इसमें मैं बोल रहा हूँ पोर्टल ज़्यादा इतना गलत नहीं था। चलो आपकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपको पता है अगर आप क्लेम करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड आपका होता है, और उसका ऑप्शन तभी खुलता था जब आप उसमें उसके अकॉर्डिंग यस नो करते थे। यानी जो आपका नो जॉब वाला है उसमें आप नो करते थे तब आपका ऑप्शन खुलता था, और 180 वाले इनकम में आपको यस करना था तभी आपका क्लेम होता था। चलो ये तो आपका गलत हो सकता है, लेकिन इसमें आपकी लैंग्वेज सही थी बिल्कुल, ये गलत आपका नहीं होना चाहिए था। ऊपर वाले में लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर आप यस करते हो तो फिर आपका नो जॉब का फॉर्मेट है जो अपलोड आपको करना था, ये ऑप्शन ही आपका नहीं आता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर नो ही करना था। अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं होगा तो क्लेम आपका नहीं होगा। तो सीधी बात ये है। अब कुछ कैंडिडेट को ये भी बुरी लग सकती है क्योंकि अपलोड तो डॉक्यूमेंट आपका होगा 100%, इन्होंने मेंशन कर दिया भाई ये फॉर्मेट है, ये आपको तहसीलदार से वेरीफाई करवा कर आपको अपलोड करना है। लेकिन इसका ऑप्शन तभी खुलता है तब आप उसमें नो सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था उसी टाइम पर, और इन्होंने फिर दोबारा भी मौका दिया था। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप एक बार फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम पर आप इसको नो भी सिलेक्ट कर सकते थे। रही बात बाद में क्लेम वाली, अब शायद दोस्तों अब तो सभी चले जाएंगे कि हमारी इनकम ये है और ये है। शायद ये चेयरमैन साहब वैसे ही बोल दिया, क्लेम केवल उनको ही मिलेगा जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है। बाकी आपकी डिमांड है तो आप आपके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट तैयार करें, आप वहाँ पर लेकर जाएं। अगर आपको मिलता है तो 5 नंबर का बेनिफिट आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट में, और नहीं मिलता है तो फिर तो आपको ही नुकसान होगा इसका। सीईटी का रिजल्ट आपका आ जाने की संभावना बताई है, और इसमें ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बोल दिया सितंबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। सितंबर में तो दोस्तों यही नहीं लग रहा आपका कंप्लीट आपके हो पाएंगे सीईटी वाले, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 4 गुना वाला रिजल्ट है ये निकालेंगे। पहला आज आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, फिर 4 गुना की मेरिट जारी करेंगे। इस कैटेगरी में इतने नंबर तक आया है, इस कैटेगरी में इतने नंबर तक आया है। तो अभी दिक्कत है, अब चेयरमैन ने बोल दिया वही 55-56 ग्रुप का एग्ज़ाम 56 और 57 ग्रुप का सबसे पहले लिया जाएगा, और 15 और 16 तारीख आपकी हो सकती है अनुमान के अकॉर्डिंग। लेकिन इस डेट में आपका जो शिवरात्रि है आपकी, ये आपकी इसी डेट में आपकी पड़ेगी। शायद 15-16 में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ये आपका 22-23 में जा सकता है, यानी अगला आपका शनिवार और जो आपका रविवार है उसमें। तो ये हो सकता है। बाकी चेयरमैन ने तो यही बोला भाई 15-16 में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते और क्या होता क्या नहीं होता। शायद शिवरात्रि के कारण इसमें तो ये नहीं हो पाएगा, और इनका प्रोसेस भी शायद कंप्लीट नहीं होगा 15-16 तारीख तक। बाकी आज रिजल्ट आ जाता है तो आगे कुछ ना कुछ जल्दी हो भी सकता है, लेकिन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं होता। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों। टीजीटी की जो लिस्ट आपकी आई थी इसका कोई भी औचित्य नहीं है, चेयरमैन को भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या मामला है। इन्होंने बोल दिया कंप्यूटर ने उठा लिया, जो यस या नो किसी ने किया उसका डेटा उठा लिया, जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया उनका डेटा नहीं उठाया। तो चेयरमैन साहब जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका डेटा तो कंप्यूटर नहीं उठाएगा, क्योंकि उनका तो फॉर्म ही सबमिट आपका नहीं होगा। फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे दे दिया उन्होंने। और रही बात क्लेम वाली, ये आपने देख लिया।
अब पहले ये बोलते थे वही उनको नहीं मौका मिलेगा, बार बार में हर रोज़ बयान आपका ऊपर नीचे होता रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको क्लियर आपका होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, जिसको क्लेम करना है जिसको छोड़ना है कुछ भी नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग ही आपका होगा दोस्तों। अब ये मामला शायद समझ में नहीं है चेयरमैन साहब के भी है, तो बाद में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपके इंस्ट्रक्शन आपकी देखे जाएंगे और उसके बेस पर ही सब कुछ करेंगे शायद, मुझे लग रहा है। बाकी हर रोज़ बयान तो कुछ आज कुछ बोला कल ये बोल देंगे नहीं मौका मिलेगा, फिर क्या कर लोगे आप। तो इस वीडियो में यही अपडेट है, बाकी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको हिंट दे दिया। जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट रखें तैयार, मौका मिले तो सही, नहीं मिले तो फिर आपने गलती की थी तो आपको नुकसान होगा। धन्यवाद।